धीरेंद्र शास्त्री ने अपनी मुहिम के तहत अब सड़क पर उतरकर कानून व्यवस्था को खुद सही करने का बीड़ा उठा लिया है। वो हाईवे के धाम जाने वाले रोड पर पहुंचे, जहां उन्होंने टैक्सी चालकों को ओवरलोड और नशा कर गाड़ी नहीं चलाने की नसीहत दी। मगर इस दौरान एक ऐसी चीज हुई जिसे देखकर सभी हैरान हो गए। साथ ही कुछ लोगों ने धर्म की आड़ में धीरेंद्र शास्त्री पर सवाल भी खड़े करने शुरू कर दिए हैं। बताएंगे आज आपको इससे जुड़ी पूरी खबर, पर उससे पहले आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेयस, आप देख रहे हैं आयोन भारत। सबसे पहले आप ये पूरा मामला सुनिए। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर और प्रसिद्ध कथावाचक पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री धाम को नशा मुक्त बनाने और यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए स्वयं ही सड़क पर उतर गए। वो खुद हाईवे से धाम जाने वाले रोड पर पहुंच गए, जहां उन्होंने टैक्सी चालकों को ओवरलोड और नशा करने और गाड़ी नहीं चलाने की नसीहत दी। यानी कि वो ये नसीहत देते हुए घूम रहे हैं कि आप नशा करके गाड़ी मत चलाइए, ये बहुत नुकसानदायक है। उन्होंने कहा कि अब बागेश्वर धाम में बिना हेलमेट और बगैर लाइसेंस एंट्री भी नहीं दी जाएगी। मगर इस बीच कुछ ऐसा हुआ जिससे सभी का ध्यान बाबा धीरेंद्र शास्त्री की ओर हो गया। पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने इस बीच एक ई रिक्शा वाले को रोक दिया। उसने अपना नाम रफीक बताया और पता चंद्रनगर बताया। वाहन चालक रफीक का कहना है कि उसके पास लाइसेंस नहीं है और वह 4 महीने से ई रिक्शा चला रहा है। इस पर धीरेंद्र शास्त्री भड़क गए। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से उनका चालान काटने को कहा और जेल में बंद करने के लिए भी कहा। पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने ई रिक्शा चालक से कहा कि किसी को कानून का उल्लंघन करने नहीं देंगे। मगर इस बीच सवाल खड़े होने लगे कि मुस्लिम पर ही ऐसी कार्रवाई क्यों। इस पर भी धीरेंद्र शास्त्री ने जवाब दिया और कहा कि वह तो फंस गया बेचारा, हम किसी मजहब के खिलाफ नहीं हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी कानून का उल्लंघन नहीं कर सकता है और यह हम ये होने नहीं देंगे। कोई भी ड्राइवर यहां नशा करके वाहन नहीं चलाएगा। आज विनती की है, कल गिनती करेंगे। इसके बाद कठोर कार्रवाई की जाएगी। धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि श्रद्धालुओं के साथ दुर्व्यवहार करने वाले, नशा करने वाले, व्यभिचार करने वाले, आस्था को चोट पहुंचाने वालों को सूचना इनकी पुलिस को दी जाएगी और इसकी जिम्मेदारी समिति के सदस्यों और ग्राम रक्षा समिति को दी जा रही है। अवैध वसूली के खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए पुलिस अधीक्षक से आग्रह किया गया है। धीरेंद्र शास्त्री के साथ छतरपुर एसपी अगम जैन और अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि किसी को भी कानून का उल्लंघन नहीं करने देंगे। अवैध वसूली के खिलाफ भी कार्रवाई का आग्रह किया। और जाहिर सी बात है कि जो लोग ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर मुसलमानों पर ही ऐसी कार्रवाई क्यों की गई, तो भाई धीरेंद्र शास्त्री को ये थोड़ी पता था कि जो सामने से आ रहा है वो शख्स मुस्लिम है या फिर हिंदू भी हो सकता था। क्या हर चीज को धर्म से जोड़कर देखना सही है? क्या अदालत भी धर्म देखकर फैसला देती है? नियम का क्या कहने हैं? यह मतलब कि नियम को तो पालन सबको करना है। इसका साफ मतलब है कि नियम का उल्लंघन अगर कोई हिंदू करे तो वो भी गलत, मुसलमान करे तो क्या वो सही हो जाएगा? कुल मिलाकर बात यह है कि आज एक हिंदुओं का रक्षक सड़क पर खुद उतर गया है और चरमराई कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए लोगों को उनसे अपील कर रहा है। और यही रीजन है कि ये चीज लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रही है। इस पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आयोन भारत।